केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली। 5 अगस्त 2021 को इसको टाइप करके पोस्ट कर दिया गया था, यानी ये बिल्कुल सरकारी हो चुका था जो एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे देखिए पोस्ट निकली हुई हैं 2, जिनमें अलग अलग वैकेंसी हैं। एक आपके अंडर सेक्रेटरी की, दूसरी है हिंदी ट्रांसलेटर की। दोनों डेपुटेशन बेसिस पे हैं। और जो अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। यहाँ पे केवल हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जो आपने देखा होगा डेपुटेशन बेसिस, यानी आपको पता ही चल गया होगा कि फ्रेशर्स के लिए नहीं है। तो कोई फ्रेशर इस वीडियो को केवल इसलिए देख रहा है कि क्या वो एलिजिबल है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। देखिए पोस्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे 2 वैकेंसी है जो 4200 के ग्रेड पे ये पोस्ट है। एलिजिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर होना चाहिए और होल्डिंग एनालगस पोस्ट, यानी ऐसी कोई आपकी पोस्ट होनी चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे हो इन द पेरेंट कैडर और डिपार्टमेंट, या फिर विद 6 ईयर सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन रेगुलर बेसिस। और उसका जो प्लस ग्रेड पे होना चाहिए 2800 का हो। आगे है फिर विद 10 ईयर सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन रेगुलर बेसिस इन पे बैंड 1। इसका भी सेम है, लेकिन इसका होना चाहिए 2400 का अगर ग्रेड पे है, लेकिन इसका वही है एक्सपीरियंस बढ़ जाता है जो 10 साल का होगा, यानी कि रेगुलर आपकी सर्विस होनी चाहिए। आगे है possessing द फॉलोइंग एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस नेमली। तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। जैसे एसएससी जीएसटी की होती है बिल्कुल वैसी ही है, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले पीजीडीटी के बारे में जानते हैं। तो पीजीडीटी आपका होना चाहिए 2 साल का। अगर एक्सपीरियंस ट्रांसलेशन में है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास पीजीडीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री। अगर हिंदी सब्जेक्ट में है या हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे रहा हो, चाहे कंपलसरी हो, चाहे इलेक्टिव हो, या फिर जो आपके एग्जामिनेशन का मीडियम था वो रहा हो। सेम है अगर इंग्लिश से आपकी एमए यानी मास्टर डिग्री है, कोई भी मास्टर डिग्री इंग्लिश सब्जेक्ट से है, इंग्लिश मीडियम से है, तो वहीं हिंदी का आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन में जो इंग्लिश का हमने बताया था। आगे चलते हैं। डिजायरेबल है नॉलेज एट द लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन ऑफ ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर दैन हिंदी मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नोट इन्होंने लिखा है, तो जो ये नोट वगैरह है इनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नंबर 2 पे इन्होंने लिखा है कि आपको ये कहाँ पे भेजना है, तो ऑफलाइन है। इन्होंने एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। और नंबर 3 पे है जिस एनवेलप में आप इसको डालेंगे वहाँ पे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन या सॉरी हिंदी ट्रांसलेटर ऑन डेपुटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट डेपुटेशन बेसिस। तो दोनों में से एक है, यानी हमारी है डेपुटेशन बेसिस पे, तो वहीं आप इसको लिख सकते हैं। आगे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आप एक बार देख लें। लास्ट डेट आपको बता देते हैं इसकी है 4 अक्टूबर 2021, क्योंकि 21 अगस्त 2021 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के बाद उसके 45 दिन बाद तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, यानी कि उसके 45 दिन बाद तक आपकी जो है लास्ट डेट है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 45 दिन बाद 21 तारीख से तो आपका 4 अक्टूबर ही होने वाला है। एनेक्सर 1 में देखिए सारा कुछ दे रखा है, बायोडेटा, करिकुलम विटे, परफॉर्मा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको फिल करना है। इसको आपको डाउनलोड तो करना ही होगा, प्रिंट आउट भी करना होगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो। आगे सर्टिफिकेट वगैरह भी है, सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर, कैडर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, बिल्कुल हैं। 1 2 3 और 4 और 5 आपके अपने यहाँ पर पेज है एनेक्सर 1 के। तो इनको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके कहीं से निकलवा के, अगर आपके पास प्रिंटर है वो तो आपकी समस्या है। तो बस अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो गो अहेड, ऑल द बेस्ट।